निजी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान की तीसरी एयरलाइन ने बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दरख्वास्त दे दी है। बरतानिया से 5 साल बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। इससे कबल PIA और एयर ब्लू को बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दरख्वास्त पर इजाज़त मिल चुकी है। इसी पर ही बात कर लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा इस बारे में। देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान की एक और तीसरी जो एयरलाइन है जो कि पाबंदी अब खत्म हो चुकी है बरतानिया और यूरोप में। तो पाकिस्तान की तीसरी एयरलाइन जो है एयरसाल, उसने बाज़ाब्ता तौर पर जो यूरोप और बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए जो दरख्वास्त जो जमा करा दी है, और एयरसाल के हुक्काम ने इस बात को कन्फर्म किया है कि उन्होंने UKCA को दरख्वास्त जमा कराई है, और जैसे ही इस पर जो तहरीरी जवाब मिलता है उसके बाद जो है फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। इससे कबल PIA को इजाज़त मिल चुकी है, और PIA इसी माह जो है 25 अक्टूबर से बरतानिया के शहर जो है मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें शुरू कर रहा है। इसके अलावा एयर ब्लू जो है वो नवंबर में फ्लाइट ऑपरेशन रिलीज के लिए शुरू करेगा। तो पाकिस्तान की तीसरी एयरलाइन है एयरसाल, जो कि फ्लाइट ऑपरेशन जिसके लिए बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दरख्वास्त जमा करा दी, और अब उसको इंतजार है, और जैसे ही इस दरख्वास्त पर जवाब मिलता है तो जो एयरसाल जो है फ्लाइट ऑपरेशन बरतानिया के लिए शुरू कर देगा। ठीक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्की है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज दोपहर वजारत ख़जाना को इरसाल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्की है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज दोपहर वजारत ख़जाना को इरसाल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से कमी का इम्कान है। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्की है, और अगर हम हाई स्पीड डीजल की बात करें तो कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज दोपहर वजारत ख़जाना को इरसाल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी हो सकती है, जबकि दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की बात करें तो कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। इम्तिहानात में 1,72,100 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर बाट से। जी बशीर। जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 11वीं जमात के इम्तिहानात का ऐलान कर दिया है। तो कंट्रोलर इम्तिहानात का इस मौका पर ऐलान करते हुए ये कहना था कि ये इम्तिहान जो है ये लाहौर बोर्ड की तरफ जो सालाना नताइज है उसका ये आज आखिरी रिजल्ट है, और इस नताइज में जो है वो पोजीशन होल्डर तलबा का ऐलान नहीं किया जाता, सिर्फ पास और फेल होने वाले उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान किया जाता है। इसमें से 53.77% जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं, और इसमें जो 1.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवार थे उन्होंने रेगुलर जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों और का जो है उसके थ्रू इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जब 22,000 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने प्राइवेट के तौर पे इस इम्तिहानात में हिस्सा लिया। और आज ही ये जो इम्तिहानात हैं इसका नताइज जो है वो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन भी कर दिया गया है, और ये तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपने नताइज ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें 1.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं वो लाहौर बोर्ड का कहना था कि ये पहले की निस्बत इस साल जो है इनका रिजल्ट बेहतर है। पिछले साल जो है वो 52 कुछ उम्मीदवार जो है वो पास करार पाए थे, इस दफा 53.77% उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। उस कंट्रोलर इम्तिहानात का ये नताइज के ऐलान करते हुए मौका पर ये कहना था कि अपना चेकिंग का और दीगर सिस्टम जो है वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, कि पहले जो उम्मीदवारों को शिकायत आती थी कि दोबारा चेकिंग के लिए, उसमें भी बेहतरी की जा रही है। जी ठीक है बशीर बाट, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकाई नायब सदर उस्मान डियोन से मुलाकात।
وزیر خزانہ نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے مختص کردہ رقوم میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان دستیاب IDA وسائل تک بہتر رسائی کا خواہاں ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عامر سیال۔ عامر بتائیے گا۔ جی، وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں عالمی بینک کے جو اس ریجن کے نائب پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور عالمی بینک جو ہے پاکستان میں ایک اسپیشل پروگرام چلا رہا ہے جو 10 سالہ پروگرام ہے، جس میں سوشل سیکٹرز میں امپرومنٹ کی جائے گی، ہیلتھ کیئر میں، ایجوکیشن میں، اس میں امپرومنٹ کی جائے گی، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ ورلڈ بینک کے اس طرح کا پروگرام چلا رہا ہے، اور پاکستان بڑا اس پہ پر امید ہے کہ پاکستان میں غربت میں کمی کرنے کے لیے اور لوگوں کی صحت امپروو کرنے کے لیے یہ پروگرام اہم کردار ادا کرے گا، اور ورلڈ بینک کی بھی بہت توجہ ہے اس پروگرام کی طرف، کیونکہ اس پروگرام کی کامیابی کی بنیاد پہ باقی دنیا میں بھی یہ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ کی IMF کے حکام سے اور امریکن حکومت کی حکام سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے امریکی حکومت کے ساتھ جو ٹیرف معاہدہ ہوا ہے اس میں ایکسپورٹس بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عامر سیال، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں 40 سال سے زائد عرصے سے قائم افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن شروع۔ ہیوی مشینری سے خالی اور خستہ حال گھروں اور دیواروں کو توڑا جا رہا ہے۔ رینجرز، پولیس، MDA اور دیگر اداروں کے افسران موقع پر موجود ہیں۔ گزشتہ روز DIG ویسٹ نے خالی پلاٹس پر قبضے سے متعلق خط لکھا تھا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف علی سید سے۔ آصف بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، DIG ویسٹ ہیں عرفان بلوچ، انہوں نے خط لکھا تھا ایڈیشنل IG کراچی کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ کمشنر کراچی اور MDA کے حکام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ لینڈ مافیا کے جو کارندے ہیں وہ یہاں پر قبضہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ جو افغان مہاجرین یہاں سے رہائش پذیر تھے 40 سال سے، ان کے مکانوں پر، جس پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور آج یہاں پر تمام ٹیمیں MDA کی، کمشنر کراچی اور پولیس کی بھاری نفری یہاں پہنچی تھی بھاری مشینری کے ساتھ۔ انہوں نے یہاں پہ جو خالی مکانات تھے اور جو دیواریں تھیں، 4 دیواریاں تھیں، ان کو گرانا شروع کیا ہے۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر لوگ کچھ جمع ہوئے ہیں اور وہاں پر نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہے، جس کی وجہ سے جو ہے عارضی طور پر اس آپریشن کو روک دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہے تاکہ کوئی امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب نہ ہو سکے۔ عرفان بلوچ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس افغان کیمپ میں 3000 سے زائد گھر بنے ہوئے تھے، اور جو بیشتر اب لوگ جا چکے ہیں، اس وجہ سے خالی ہیں، اور 15,000 افغان شہری یہاں پر رہائش پذیر تھے۔ ابھی بھی کچھ رہ گئے، تقریباً 1,500 افغان باشندے ایسے ہیں جو ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے گھر یہاں پر موجود ہیں، لیکن بیشتر مکانات جو ہیں خالی ہیں اور ان کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد MDA حکام جو ہے اس زمین کو، کیونکہ سرکاری زمین ہے، اس کو اپنی تحویل میں لے گی تاکہ یہاں پر لینڈ مافیا جو ہے قبضہ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے آصف علی سید، آپ کا بہت شکریہ۔